अब हम लोग जो थ्योरी किए थे उस थ्योरी के बेस पे अब हम लोग कुछ सम करना है। जैसे यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। मतलब हमको निकालना है कि इस समीकरण का दोनों मूल समान है। हम लोग जब दोनों मूल समान है तो इसके बेस पे हम लोग एक एग्जाम्पल किए थे, बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूलों का सॉल्व जो आया था, इसका x का जो वैल्यू निकल के आया था, इसका जब हम लोग फैक्टर किए थे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आया था। तो आइदर और करे थे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू -2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू भी -2। इसके लिए x का वैल्यू -2 और -2 आया था। मतलब इस इक्वेशन के लिए इस समीकरण के लिए x के दोनों वैल्यू समान आए थे। इस समीकरण के दोनों का दोनों मूल क्या था तो समान था, इक्वल था। फिर इसका जब सॉल्व किए थे तो इसका हमारा आया था जो ये है फैक्टर जो है वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा हम लोग निकाले थे। उसमें हम इसी का जो कंडीशन नंबर 1 जो बताए थे, तो कंडीशन नंबर 1 का जो पूरा का पूरा जो ये था एग्जाम्पल जो था, वो एग्जाम्पल यही दोनों को लेकर के हम समझाए थे। तो उसका जब हम लोग फैक्टर निकाले थे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आया था। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर और करेंगे तो x का वैल्यू 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 2। इसका मतलब x का दो वैल्यू निकल के आया 2 एंड दो वैल्यू निकल के आया ये दो वैल्यू निकल के आया, और इसमें भी दो वैल्यू -2 और -2 आया था। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन हमको दिख रहा और ये जो इक्वेशन दिख रहा, इस इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्व किए तो इसके दोनों मूलों का वैल्यू, दोनों रूट का वैल्यू हमारा एक इसके लिए -2 है और इसके लिए 2 और 2 है। दोनों का दोनों सेम है, दोनों लगभग सेम है। दोनों क्या है तो लगभग सेम है, लेकिन सेम है तो दोनों में कोएफिशिएंट वगैरह सब सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे प्लस होने से वैल्यू कुछ और आया, माइनस होने से वैल्यू कुछ और आया। इसका मतलब प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों का दोनों मूल जो होगा वो समान हो जाएगा। भले मूल दोनों केस में अलग अलग आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका संख्या मान सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। साइन का डिफरेंस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। तो यही वाला सम जो है ना यहाँ पे हम उठा करके दे दिए हैं। यहाँ पे अगर मैच किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका दोनों मूल बोल दिया कि समान। तो यही वाला जो दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेस पे हम ऐसा कर दिए। यहाँ पे जो प्लस और माइनस जो आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा माइनस आ रहा, तो यहाँ पे 4 जो है दोनों में तो 4 दिख रहा। तो इस 4 के लिए 4 को हटा करके हम क्या कर दिए तो k डाल दिए। 4 को हटा दिया और 4 को हटा करके k डाल दिए और बोल रहे क्या कि इस इक्वेशन के दोनों मूल समान है। तो बोल रहा था बताओ कि k का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन का दोनों मूल, दोनों का दोनों रूट अगर इक्वल है तो k का वैल्यू क्या होगा, ये अगर हमको जानना है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो इतना तो समझ में यहीं से आ जा रहा कि k का वैल्यू या तो +4 होगा या -4 होगा, क्योंकि +4 के लिए भी इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो रहे हैं, -4 के लिए भी इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे k को हटा करके हम डाल दिए, यहाँ पे 4 को हटा करके डाल दिए हैं k। तो k अगर डाल दिया गया तो यहाँ पे k का वैल्यू या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है। +4 होगा तो भी इसका दोनों मूल समान होगा, -4 होगा तो भी इसका दोनों मूल समान होगा। इतना तो हमको समझ में आ जा रहा है, इन दोनों इक्वेशन को इससे अगर मैच कर रहे हैं तो इतना समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है, क्या आंसर होगा। लेकिन इस आंसर का सॉल्व कैसे होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होगा, किस तरह करेंगे इस टाइप के सम को। तो अब जरा हम लोग अपना थ्योरी जरा याद करते हैं। पहला कंडीशन जिसमें ये बोला गया था कि किसी भी इक्वेशन का
किसी भी इक्वेशन का अगर दोनों मूल समान हो जाता है, दोनों रूट इक्वल हो जाता है, तो दोनों रूट इक्वल तभी होता है जब उस इक्वेशन का निरूपक डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है। याद होगा हम लोग सॉल्व किए हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर किसी इक्वेशन में हम लोग a b c कोएफिशिएंट के तौर पे अगर ढूंढ लें और ढूंढ करके b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालें और b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर हमारा निकल के आ जाता है 0, तो हम कहते हैं कि उस इक्वेशन का दोनों रूट जो होगा वो इक्वल होगा, वो समान। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल बोल दिया कि समान है। पहले वाले में क्या था, हम लोग को दिखाना था कि इस इक्वेशन के दोनों रूट किस नेचर के हैं। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के अगर 0 आ जाता है तो बोलते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल है। लेकिन इस इक्वेशन में ऑलरेडी बोल चुका है कि इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है। इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है। तो अगर इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का अगर दोनों रूट इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके b² माइनस 4ac का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन का जो निरूपक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 रहा होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। जैसे इक्वेशन मान लेते हैं कि यही दोनों था, इन दोनों में a b c के वैल्यू को निकाल करके b² माइनस 4ac निकाला होगा, 0 आया होगा, तब जाकर के वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है। तो किसी भी इक्वेशन का दोनों रूट अगर इक्वल हो जाए, दोनों का दोनों मूल अगर समान हो जाता है, तो हम कहेंगे कि b² माइनस 4ac 0 है। इसीलिए इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, दोनों का दोनों मूल समान। b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होने पे ही होगा। तो अगर हमको किसी इक्वेशन में दिखाना है कि रूट का नेचर क्या है, तो b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं और 0 आ गया तो कहेंगे कि दोनों मूल समान। और अगर बोल दिया है कि नहीं, इस इक्वेशन का दोनों मूल समान है, दोनों रूट इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक वैल्यू है। क्या है? तो b² माइनस 4ac का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 0 है। क्योंकि इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया है, तभी बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है। नहीं तो नहीं बोला जाता। क्यों बोला जा रहा है ये इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है? ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। तो अगर किसी इक्वेशन में अगर इस बात को बोल दिया है कि जो हम इक्वेशन दे रहे हैं, जो इक्वेशन हमारे सामने है, उस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है इस इक्वेशन के लिए, हमको पता है। तो ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 जो है, ये मेरा बन जाएगा एक तरह का, इस तरह के सम को सॉल्व करने का एक तरह का फार्मूला बन जाएगा। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये बन जाएगा एक तरह का फार्मूला, जिस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन के लिए तो हमारा k का वैल्यू मिल जाएगा। जब भी इस टाइप का सम आए कि k के किस वैल्यू के लिए दोनों इस इक्वेशन का दोनों रूट समान है, दोनों मूल समान है, तो इतना समझ जाएंगे कि इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर बोल दिया है कि दोनों मूल समान है, तो हम कहेंगे कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac 0 होगा। मतलब हम लोग मान लें कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हमको एक वैल्यू दे दिया, ये हमको एक फार्मूला दे दिया। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि हम एक फार्मूला दे दिया आपको, हम एक फार्मूला दे दिए, इस फार्मूले का यूज करेंगे इस इक्वेशन के लिए, और इस इक्वेशन से a b c ढूंढेंगे और ढूंढ करके इस फार्मूले में बैठा देंगे, और बैठाने के बाद जिसका वैल्यू बोला निकालने के लिए निकालेंगे। तो इस टाइप का जब भी इक्वेशन हमारे सामने आएगा तो हम सीधा यही करेंगे कि अगर दोनों मूल समान बोल दिया है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 दे दिया है। मतलब हमको एक फार्मूला दे दिया, हमको एक वैल्यू दे दिया, ये दे दिया हमको एक फार्मूला। अब इस फार्मूले का यूज जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के लिए इस फार्मूले का यूज करके उस इक्वेशन में a b c जो मिलेगा उसको पुट अप करके निकाल देंगे जिसका वैल्यू बोला है। जैसे यहाँ पे k का वैल्यू बोला तो कैसे अब करेंगे, तो इस बात को अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के दोनों मूल
समान है। अतः कहेंगे कि अतः समीकरण x² प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए, इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। अतः बेसिकली क्या होगा, अतः b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। ये बन गया हमारा एक फार्मूला, यही बन गया हमारा एक फार्मूला इस इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन से हम लोग a b c का वैल्यू ढूंढेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, k का वैल्यू मिलेगा। तो कैसे, अगर हम लोग देख ले तो इक्वेशन में अगर हमको दिया हुआ है x² प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देखते हैं कि यहाँ पे a के लिए क्या है। तो a मीन्स x² का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे k है, x का कोएफिशिएंट को बोला जाता है b, और c के लिए 4। तो अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये जो फार्मूला हमको दिख रहा है इसी फार्मूले को फिर से यहाँ पे ले लेंगे और फार्मूले को पुटअप करेंगे, फार्मूले में मान को पुटअप करेंगे। तो b का वैल्यू हो गया k इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 चौका 16 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, और k का वैल्यू जब निकालेंगे तो जो 16 यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर जब हटेगा तो उस तरफ का जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, और स्क्वायर रूट जब इक्वेशन के फॉर्म से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट हो जाता है। अच्छा, तो k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, प्लस माइनस 4 निकल के आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में k के लिए अगर प्लस 4 हो तो भी इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल होगा, k के लिए माइनस 4 हो तो भी इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल होगा। यही वाला चीज़ है, वो यही वाला इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे लिख दें कि k इक्वल टू प्लस माइनस 4 के लिए समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप का सम जब भी आएगा हमारे सामने ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49x² प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, उसी टाइप का है। तो बोल रहा है यहाँ पे जो k दिख रहा है, तो k के किस मान पर इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल समान। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या रखेंगे, k का वैल्यू क्या होगा, ताकि इस इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन का जो दोनों का दोनों जो रूट आएगा, दोनों का जो दोनों मूल आएगा, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिख रहा है x, उस x का जो दो वैल्यू निकल के आएगा उन दोनों वैल्यू समान होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो बोला k का क्या वैल्यू होगा ताकि ऐसा होगा। तो k का वैल्यू निकालने के लिए अभी अभी बताया कि क्या करेंगे। तो जब भी हम लोगों को इक्वेशन अगर दे दिया हुआ है और बोल रहा है क्या कि इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट जो है वो इक्वल है, दोनों का दोनों मूल समान है। तो अगर रूट इक्वल है, मूल समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल समान इसीलिए है क्योंकि इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, इसीलिए इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है। तो हम लोग जानते भी हैं, कंडीशन पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं कि b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाता है किसी भी इक्वेशन के लिए तो उस इक्वेशन के दोनों रूट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, पढ़े। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन का दोनों रूट अगर इक्वल है तो हम लोग जानते हैं कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 है तब इक्वल है। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए, इस सम के लिए एक फार्मूला, और इस फार्मूले का यूज करके हम लोग सम बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें यहाँ पे कि इस इक्वेशन में a b c के लिए क्या दिया, पहले लिख लिया जाएगा यहाँ पे। ये समीकरण 49x² प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान है। अतः इस समीकरण के लिए डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि इस समीकरण के लिए b² माइनस 4ac का मान
जीरो होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे अतः लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, ये बन गया हमारा इस इक्वेशन के लिए एक फार्मूला। अब इस इक्वेशन से जान लिया जाएगा कि ए बी सी क्या है। तो इस इक्वेशन के लिए ए जो है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोला जाता है गुणांक को। एक्स स्क्वायर का गुणांक 49 है, तो ए के लिए 49 हो गया। बी के लिए यहाँ पे क्या है, तो एक्स के गुणांक को बोला जाता है जो कि के है, और सी के लिए 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हो जाएगा के, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 49 इंटू सी का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस इंटू करके 196 इक्वल टू 0। और के का वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले उस तरफ जाना पड़ेगा, 196 को इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। और के का वैल्यू जब निकालेंगे तो 196, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट निकलेगा और आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो के का वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा 14, प्लस माइनस 14, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दिख रहा है, ये वाला जो इक्वेशन जो दिख रहा है, इस इक्वेशन में के के लिए अगर प्लस 14 अगर पुटअप कर दिया जाए, के के लिए प्लस 14 होगा तो भी इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल होगा। और अगर के के लिए माइनस 14 भी अगर पुटअप कर दिया जाए तो भी इस इक्वेशन के दोनों रूट का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा कि यही वाला लिख दें आंसर, प्लस सजा करके लिख दें कि के का मान प्लस माइनस 14 होने पर इस समीकरण के दोनों मूल समान है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन का सॉल्व। फिर अब एक तो और हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन दिखाएंगे, उसके बाद आगे थ्योरी पे बढ़ेंगे। फिर अब ये वाला जो हमारा इक्वेशन एक दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10k इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और इसमें भी सेम वही क्वेश्चन कर रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा ताकि इस इक्वेशन का दोनों जो रूट होगा हमारा वो इक्वल हो जाए। k का वैल्यू यहाँ पे कई जगह k दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दो जगह यहाँ पे k दिख रहा है। तो बोल रहा है क्या कि k का वैल्यू हम लोग क्या पुटअप कर दे ताकि ये वाला इक्वेशन रिड्यूस होकर के जो नया इक्वेशन बनेगा, मतलब जो इक्वेशन का फॉर्म बनाएगा, वो इक्वेशन हमारा उस इक्वेशन का जब सॉल्व करेंगे तो उसका दोनों रूट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, दोनों मूल समान हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे के का वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, के का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, यही हम लोगों से पूछ रहे। अभी हम लोग 2 तो सम इस टाइप का किए हैं कि किसी भी इक्वेशन का अगर दोनों मूल समान हो जाए, दोनों का दोनों रूट इक्वल हो जाता है, तो दोनों रूट इक्वल तभी होता है जब उस इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो जाता है 0। मतलब किसी भी इक्वेशन का निरूपक डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तब जाकर के इक्वेशन के दोनों रूट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों रूट इक्वल हो जा रहा तो किसी भी इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल तभी होता है। ये दिमाग में हम लोग को बैठा के रख लेना है कि किसी भी इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल बताया है, इसका मतलब दोनों रूट इक्वल तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन के लिए भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो गया, तभी इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो गए। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए एक फार्मूला। और उस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। सेम उसी तरह जैसे पहले 2 सम किए कि समीकरण के दोनों मूल समान होंगे जब समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10k इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बताइए।
ये बन गया इस इक्वेशन के लिए हमारा एक फार्मूला। अब इस इक्वेशन में ये फार्मूले में ही मान लेते हैं कि इस फार्मूले में इक्वेशन से ए बी सी ढूंढेंगे और पुटअप कर देंगे। तो चलते हैं ए ढूंढते हैं इक्वेशन के लिए कितना है भाई। तो ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 लिख दिए। बी कितना है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ए के लिए 1 हो गया, फिर बी के लिए -2 × 5 + 2 के हो, ये बी के लिए -2 × 5 + 2 के ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ये हमारा बी की जगह पे है, ये पूरा का पूरा एक्स का कोएफिशिएंट। साइन के साथ हम लोग वैल्यू लेते हैं, ए बी सी कोएफिशिएंट लेना रहता है तो माइनस के साथ ले लिए। अब क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर रख के सिर्फ 2 को अंदर भेज देंगे, तो 2 अंदर जाएगा तो इंटू करेगा, तो 2 अंदर गया तो 5 × 10 + 2 × 4 के माइनस बाहर ही रखे, सिर्फ 2 को अंदर भेज दिए, दोनों इंटू करेंगे। उसके बाद सी का वैल्यू इसी इक्वेशन से ये रहा सी की जगह पे, तो 3 × 7 + 10 के हो गया, ये हमारा हो गया सी का, ये पूरी तरह से हो गया सी का। तो ये हो गया हमारा सी का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम लोग इस वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। तो बी एस को, तो बी के लिए -2 × 5 + ये -10 + 4 के, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बी का पार्ट, इसके ऊपर स्क्वायर बैठाना है तो पूरा एक और ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर डाल दी। फिर -4 × ए का वैल्यू 1 × सी का वैल्यू ये रहा, तो इसको पुटअप कर दिया जाएगा 3 × 7 + 10 के। या फिर इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी अंदर इंटू कर देते हैं, जैसे कि इसको ये हो जाएगा 7 × 21 + 10 × 21, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं डायरेक्ट 21 + 30 के, ये = ये 0 जैसा था वैसा वैल्यू पुटअप कर दिए। अब सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर निकलेगा। तो इसका स्क्वायर 2 तरीके से निकल रहा है, कैसे, मतलब इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो पहले माइनस का स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, फिर इसका जब स्क्वायर निकलेगा तो 10 + 4k का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस का 2 बार इंटू, तो माइनस से माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका ये स्क्वायर बन गया। फिर माइनस ये बाहर वाला में इंटू कर दे रहे, 4 × 4, फिर 21 + 30 के = 0। फिर अब ये फिर से हमारा फार्मूले में टूट करके बाहर आएगा, ये a + b होल स्क्वायर के फार्मूले में टूटेगा। तो a + b होल स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला हो जाता है तोड़ने वाला, वो a² + 2ab + b² होता है। तो ये जब a + b होल स्क्वायर में जब टूटेगा, a + b होल स्क्वायर में, तो a के लिए यहाँ 10 और b के लिए 4 के दिख रहा है। तो जब इसको a + b होल स्क्वायर के इस फार्मूले में तोड़ेंगे, तो जहाँ जहाँ फार्मूले में a आएगा a के लिए 10 और जहाँ जहाँ b आएगा b के लिए 4 के बैठा देंगे। तो पहले a² के लिए 10 है, उसका स्क्वायर + 2ab 2 × a के लिए 10 × b के लिए 4 के, प्लस b² के लिए 4 के है, उसका स्क्वायर, फिर माइनस ये 4 से अब इसको इंटू करके तोड़ देंगे पूरे ब्रैकेट को, तो 4 से 21 का इंटू होगा तो 84, फिर माइनस प्लस माइनस साइन के साथ इंटू होगा, 4 से 30 का इंटू होगा तो 120 के = 0। फिर 10 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 100, प्लस ये वाला इंटू करेगा तो 10 × 20 से 4 का इंटू हो जाएगा तो 80 के, प्लस 16 के स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर -84 -120 के = 0। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा ये अब एक इक्वेशन के फॉर्म में फिर से ये जाता हुआ दिख रहा, तो क्या करेंगे, पहले k² को पहले लिखेंगे, तो k² हमारा आ जाएगा पहले 16k², उसके बाद k के पार्ट को, तो ये 80 के और ये 120 के, ये दोनों का दोनों लाइक टर्म में एक जाती है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घट रहा, तो घट करके बन जा रहा -40 के। उसके बाद फिर ये 100 और ये 84, ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा, तो घट के बन जाएगा +16 = 0। 100 और 84 में बड़ा है 100, इसके पास प्लस साइन है तो प्लस साइन है। फिर अब देख रहे थे कि इसमें हमारा कॉमन जा रहा है, अगर कॉमन जाता है तो कॉमन लेंगे, उसके बाद ही मिडिल टर्म हो या सॉल्व करना हो तो करेंगे। कॉमन जा रहा है, इन तीनों में 8 कॉमन जा रहा है पूरी तरह से, तो 8 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा 2k² -5k + ये 2 = 0, 8 × 16 हो जाता है,
8 5 40 हो जाता है, फिर 8 गुना 16 हो जाता है, ये हो गया। अब 8 जो दिख रहा है इधर, इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो जो यहाँ पे 8 इंटू कर रहा है इस ब्रैकेट के साथ, उधर जाके 0 से डिवाइड करके 0 बन जाएगा। अब देख रहे क्या कि के का वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल कोई इक्वेशन नहीं बना, बल्कि ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है, फिर से एक द्विघात समीकरण बन गया। ये एक मिडिल टर्म के फॉर्म में दिख रहा है, और मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर इसका फिर से लेकर के जाएंगे, तो देख रहे हैं क्या कि लास्ट वाले के पास प्लस है, तो बीच वाला संख्या हमारा 5 प्लस करके आए, मतलब जोड़ के हमको 5 लाना और इंटू करके 2 दूना 4 हो जाना चाहिए। ये 2 और ये 2 इंटू करके आ जाएगा 4। तो हम लोग इस तरह से फैक्टर निकालेंगे ताकि इंटू करके 4 आ जाए और प्लस कर दें तो 5 आ जाए। तो 2 दूना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, और 4 से 1 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 5, सॉरी 4। तो इसको अब हम लोग तोड़ देंगे, 2k² माइनस के को लिख देंगे पहले, और इस 5 के लिए जो मेरा आया फैक्टर उसको लिख देंगे 4 + 1, फिर प्लस ये 2 = 0। तो ये बन जाएगा 2k² माइनस के से 4 का इंटू होगा तो 4k, माइनस प्लस माइनस के से 1 का इंटू होगा तो k, फिर ये +2 = 0। फिर अब इन दोनों में कॉमन जा रहा है, तो 2 और 4 में कॉमन चला गया तो k² और k में कॉमन चला गया k। तो यहाँ से बच जाएगा 2 था, 2 निकल गया, 2 2k में से 1 2k निकल गया तो 1 2k बचेगा यहाँ से। फिर -4 से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा, k था k निकल गया तो नहीं बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं जा रहा, पहले साइन कॉमन जा रहा माइनस, तो माइनस ले लिए, और कॉमन कुछ नहीं जा रहा तो पहले 1 कॉमन निकाल लेंगे, कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा k। फिर ये साइन इस साइन से इंटू करेगा तभी यहाँ बैठेगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि साइन कॉमन लिया जाता है तो साइन भी इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 से 1 कॉमन निकलेगा तो 2 ही बचेगा, =0। डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर k-2 फिर से दोनों में कॉमन दिख गया तो k-2 को कॉमन ले लिया, जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में पुटअप कर देंगे, तो k-2 यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से भी, तो यहाँ से k-2 निकला तो बच गया 2k, और यहाँ से k-2 निकल गया तो बचा -1 हो गया। अब यही सब सॉल्व कर देंगे, k का वैल्यू आइधर k-2 एक बार इसके = 0, एक बार इसके = 0, तो आइधर k-2 = 0, तो k का वैल्यू -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 2k - 1 = 0 होगा, तो k का वैल्यू निकलेगा तो पहले -1 उधर गया तो +1 हो गया, और k का वैल्यू हो जाएगा तो जो यहाँ पे इंटू कर इधर आकर के डिवाइड करेगा तो k = ½ इसका मतलब अगर k का वैल्यू, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इस k की जगह पे अगर हम 2 पुटअप कर दे तो भी ये जो इक्वेशन में रिड्यूस होकर के आएगा, उसका जब सॉल्व किया जाएगा तो दोनों रूट उसका इक्वल होगा। और अगर k का वैल्यू हम लोग हाफ भी पुटअप कर देते हैं तो ये जिस इक्वेशन में रिड्यूस होकर के आएगा उस इक्वेशन का भी सॉल्व किया जाएगा, तो उस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे, दोनों मूल समान होंगे, उस इक्वेशन के x के दोनों वैल्यूज इक्वल। तो ये हुआ हमारा आंसर, k = 2.5, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।